नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले साथियों एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम जो है साथियों कौन से डेट पे पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कौन से शिफ्ट में हैं। आप एक बार कमेंट करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट हम देखे हैं जो लोग बता रहे थे कि सर मेरा तीन को है, 4 को है, 5 को है। इसी प्रकार से सभी लोग आप लोग बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे और ये क्लास आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच जितने भी आपके एग्जाम पढ़ रहे हैं आपके उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हूबहू यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग का मुख्य जो है कार्य क्या है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है चुनाव का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर बुल्लर झील कहाँ जो है स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर बुल्लर झील कहाँ स्थित है। तो यह स्थित होगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस लिया था। चलिए बताइए, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया। तो ये लिए हुए थे चोरी चोरा कांड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी सही जवाब है, चोरी चोरा कांड के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। तो पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को सहायता। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों को बी करेंगे सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है कौन सी है। चलिए बताइए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो यहाँ पे आपके यमुना नदी होगा। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, यमुना नदी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी लोग को पता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल न देकर यहाँ पे वित्तीय आपातकाल पूछे तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भी लगता है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, नीति आयोग का जो गठन है ये किस वर्ष से किया गया था। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा और एक बार आप लोग कमेंट जरूर करना आपका एग्जाम कब है और बताइए आप यहाँ पे नीति आयोग का गठन जो है ये किस वर्ष से किया गया। तो नीति आयोग का जो गठन होता है इनका गठन कब होते हैं। तो आप बताएंगे इनका गठन 2015 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे ओडिशा। ऑप्शन सी कीजिएगा, ओडिशा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेपो रेट निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। चलिए बताइए, तो रेपो रेट निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में
विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण जो है कहाँ दिया था? चलिए बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन का में भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिए हुए थे आपके शिकागो में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शिकागो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा का विघटन करने का जो अधिकार है, यह अधिकार होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन किन दो देशों में फैला है? चलिए बताइए। तो सुंदरवन मैंग्रोव वन किन दो देशों में फैला है? तो ये फैले हुए हैं भारत और बांग्लादेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत और बांग्लादेश। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता का स्थान जो है ये किस नए कानून ने लिया है? चलिए बताइए। तो भारतीय दंड संहिता का स्थान किस नए कानून ने लिया है? तो ये लिए हुए हैं कौन से कानून ने? तो आप बताएंगे भारतीय न्याय संहिता BNS ले लिया है। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए, भारतीय न्याय संहिता लिए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप लोग बी करेंगे, जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सामान्यतः जो है किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें होते हैं विशेष बहुमत की आवश्यकता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विशेष बहुमत। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे, ओडिशा होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि PM ई बस सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो PM ई बस सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का विस्तार। ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा के सभापति जो है कौन होते हैं? चलिए बताइए। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए। तो दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो होती है, इनकी शुरुआत 1930 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1930 में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि वैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए। तो वैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा कि CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होते हैं, ये होते हैं आप सभी लोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, मांजुली द्वीप होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 24 कि CRR बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो CRR बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जल जीवन मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जल जीवन मिशन का संबंध किस क्षेत्र से होगा? तो जल जीवन मिशन का जो संबंध है ये हो जाएगा आप सभी लोग के किससे? तो ग्रामीण पेयजल उपलब्ध कराना से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यह संबोधित करते हैं आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय इंदिरा गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की कृत्रिम जलाशय इंदिरा गांधी सागर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी नीतियों हेतु मार्गदर्शन। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे बी सही जवाब होगा, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे झारखंड। ऑप्शन बी कीजिएगा, झारखंड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 31 है कि पीएम घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुफ्त और बिजली उपलब्ध कराना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किन भाइयों ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं आपके 1336 में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 1336 में हरिहर एवं बुक्का किए। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्वांटम तकनीक एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।